Hello friends, myself Sayyidul Manan. Today we will discuss about Standard 6 Science chapter number 10 Motion and Measurement of Distance. This is the third part of this chapter. In previous part we will discuss about measurement and we have to see that different activity. In this video I have to discuss about standard unit of measurement. In ancient time, the length of a foot and width of the finger and distance of the step were commonly used as different unit of measurement. मीन्स पहले के जो टाइम जो था उसके अंदर जो हमारी लेंथ मेज़रमेंट करने के लिए फुट है, विथ मेज़रमेंट करने के लिए फिंगर है, इस टाइप के कुछ कॉमनली काफ़ी सारे जो लोग है वो क्या यूज़ कर रहे थे मेज़रमेंट के लिए. किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट करना हो तो फुट है या फिंगर का, इस तरह से वो क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे. द पीपल ऑफ द इंडस वैली, द सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सपेंसेशन ऑफ परफेक्टली जियोमेट्रिकली कंस्ट्रक्शंस. मीन्स इन जो वैली सिविलाइजेशन जो था, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन जो था, वो उन्हें वेरी गुड मेज़रमेंट की जो स्टेप जो थे मेज़रमेंट की जो जिस तरह का उपयोग जो हमें करना था वो उन्हें यूज़ किया. क्योंकि जब वो कहीं पर वो खुदाई कर रहे थे तो उस टाइम पर उनको जियोमेट्रिकली इंस्ट्रूमेंट्स कुछ दिखा दिए, कुछ परफेक्ट क्यूब टाइप है, सर्कल टाइप है, इस टाइप के कुछ उनको एविडेंस दिखाई दिए. उस टाइप से उन्होंने क्या बोला कि भाई मेज़रमेंट इस तरह से हमें करना चाहिए. मतलब उनने फर्स्ट हमें हाईलाइट किया कि भाई इस तरह से मेज़रमेंट करना चाहिए. उसको देखकर काफ़ी सारे जो हमारे सिटीज़ जो थे, ठीक है, कंट्रीज थे, उन्हें ये लोग ने ये चीज़ उनको एक्सेप्ट कर लिया. अ क्यूबिक एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप विथ यूज द एंशिएंट इजिप्ट एंड ऑल्सो वी ऑल्सो एक्सेप्ट अ यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. मीन्स वो जो इजिप्ट वाले जो थे वो क्या कर रहे थे कि भाई एल्बो से लेकर फिंगर की टिप तक वो क्या कर रहे थे, मेज़रमेंट का यूज़ कर रहे थे. उसको क्या बोलते थे, क्यूबिट बोलते थे. क्या बोलते थे उसको, क्यूबिट. इस तरह की जो मेज़रमेंट की जो सिस्टम थी वो काफ़ी सारे वर्ल्ड में भी वो एक्सेप्ट की हुई थी. तो और आप सोच सकते हो किसी का एल्बो और फिंगर के बीच में का जो डिस्टेंस है लो भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, तो प्रॉब्लम्स वो भी आ रही थी. पीपल ऑल्सो यूज़ द फुट as a unit of length in different part of the world. The length of the foot use varies slightly from the region to regions. फुट भी वो यूज़ कर रहे थे, फुट जो है वो लेंथ के यूनिट के लिए यूज़ कर रहे थे. तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि सभी का फुट डिफरेंट होता था, इसीलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. तो पीपल मेजर अ यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेचेस आर्म एंड देयर चेन. The Romans measure with their pace of steps. मीन्स रोमन्स जो थे वो क्या कर रहे थे, जो यार्ड जो होता है, यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस, जो यार्ड उसने उनको क्या बोला कि यार्ड जब बताया कि भाई जो हमारा जो क्लॉथ है, क्लॉथ के जो एंड है उसको स्ट्रेच कर लो, इतना खींचो, अब ये मैक्सिमम है. तो ये जो मेजरमेंट जो हुआ उसको क्या नाम दिया, वो भी ये इस तरह का क्या कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे मेज़रमेंट के लिए. इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ ऑफ द मेज़रमेंट यूज वेयर द अंगल फिंगर एंड मुट्ठी फिस्ट. इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर शेल्टर यूजिंग देयर फार्म आर्म एज अ यूनिट ऑफ द लैंड फॉर द ग्रैंड लैंड इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया. Many such body part of the continue to be used as a length of unit of length when convenient. मीन्स हमें इंडिया के अंदर देख रहे तो हम जो फिंगर है और जो हमारे समटाइम्स मुट्ठी जो हम जो बंद करते उस टाइप का मेज़रमेंट कहीं ना कहीं वो कर रहे थे. अभी आपने देखा होगा जो हमारे फ्लावर की जो शॉप है, तो समटाइम्स क्या करते हैं, उनके जो शॉप का जो मेज़रमेंट मतलब जो फ्लावर बनाना होता है मेज़रमेंट करते तो वो अपने हैंड से करते हैं, अपने हैंड का यूज़ करते हैं. तो आप देख सकते हो डिफरेंट जो बॉडी के जो पार्ट थे सभी ने डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उसको यूज़ किया था मेज़रमेंट के लिए. बट कोई परफेक्ट नहीं था. किसी का आर्म बड़ा हो सकता है, किसी का फीट बड़ा हो सकता है, किसी का एल्बो बड़ा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है. तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. However, every one body part could be slightly different size. This must
हैव द कॉजेज कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट, सभी की साइज डिफरेंट थी इसलिए कन्फ्यूजन्स आ रहा था. इन 1790 फ्रेंच क्रिएटेड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम्स. दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. 79 के अंदर फ्रेंच ने क्या किया था, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिस्कवर किया था. उसको उसने क्या नेम दिया, मैट्रिक सिस्टम दिया. वो सिस्टम को क्या नेम दिया, मैट्रिक सिस्टम. फॉर द sake of the unfortunately scientists all over the world have this accept the set of the standard unit of measurement. The system of unit now used is known as a international system of unit, SI unit. The SI unit of the length is a meter. A meter scale is shown in figure 10.6, also shown in is a 15 centimeter scale in your geometrical box. तो फ्रेंच जो थे उनने जो सिस्टम प्रोवाइड किया था उसको हमने किया था मैट्रिक सिस्टम. अनफॉर्चुनेटली जो साइंटिस्ट जो थे उनने क्या किया, उसको सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट उन्हें पूरा एक्सेप्ट कर कर उसको एक मेजरमेंट परफेक्ट किया. उसको उसने आफ्टर दिस उसने नाम दिया यू सिस्टम का जो नेम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ पूछा जाए ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म रिटर्न करो तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, आपको ये रिटर्न करना है. तो एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ मीन्स किसी भी मेजरमेंट का ऐसा यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ये यहाँ पर ऐसा यूनिट फिक्स किया जाएगा. भाई ये मीटर का जो यूनिट है वो मीटर है, उसका परफेक्ट स्केल सभी वर्ल्ड में वो मेजरमेंट किया जाएगा. ऐसा नहीं यहाँ पर इंडिया में है तो कहीं पर ऑस्ट्रेलिया है, कहीं पर वेस्ट इंडीज़ है, श्रीलंका है, इस तरह के सभी में डिफरेंट सभी के अंदर सेम टू सेम. तो आपको ऐसा यूनिट याद रखना है. तो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है. लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है. आप यहाँ पर देख सकते हो फिगर 10.6 के अंदर आप यहाँ पर स्केल आपको दिया हुआ मीटर स्केल, और आपकी जो हमारा कंपास जो जियोमेट्रिकल जो बॉक्स होता है ना उसके अंदर भी हमारी स्केल अवेलेबल होती है 15 सेंटीमीटर की. तो आप देख सकते हो ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स इज कॉल्ड सेंटीमीटर. मीन्स एवरी एक मीटर, फॉर एग्जांपल ये धागा है यहाँ से इतना बड़ा है, उसका आप 100 इस तरह से ऐसा 100 पार्ट गिरा था जो एक सेम टू सेम. तो क्या होगा, ये जो हुआ वो उसका स्मॉल हुआ, ये पूरा क्या था हमारा एक धागा था, उसको हमने कटिंग किया 100. तो 1 मीटर को आप 100 बार उसको कटिंग कर रहे हो, मतलब 100 बार डिवाइड कर रहे हो, तो क्या होगा वो 100 सेंटीमीटर. अब स्मॉल जो पार्ट रहा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर बोलेंगे. क्या बोलेंगे, तो 100 सेंटीमीटर जब मिक्सअप होगा तो क्या बनेगा, एक मीटर को हम 100 से डिवाइडेड कर देंगे तो एक जो हमारा पार्ट रहा है, ऐसे जो हमारे पार्ट रहा है उसको हम क्या बोलेंगे 1 सेंटीमीटर. तो मीटर जो है वो बिग हमारा यूनिट है, और सेंटीमीटर है उससे भी स्मॉल इन यूनिट है. इस सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीजन इज कॉल्ड मिलीमीटर. आप देख सकते हो 1 सेंटीमीटर, पहले तो हमने क्या किया, मीटर के लिए मीटर को हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ सेंटीमीटर. अब सेंटीमीटर का एक पार्ट जो है, फॉर एग्जांपल यही पार्ट मैंने लिया हुआ है, अब उसको आप 10 से डिवीजन करो, मतलब और इसको 10 पार्ट करो, तो एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे 1 मिलीमीटर. 1 क्या होगा, मिलीमीटर. तो ऐसे 10 मिलीमीटर जब मिक्सअप होंगे, कितने 10 मिलीमीटर से मिक्सअप होंगे तो 1 सेंटीमीटर बनेगा, और 100 सेंटीमीटर जब मिक्सअप होंगे तो क्या बनेगा 1 मीटर. तो आपको ये कन्वर्जेशन याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको पूछ सकते हैं. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ठीक है. फॉर द measuring large distance, meter is not convenient unit. They define it as a large unit of length is called kilometer. तो ये स्मॉल जो यूनिट था वो काफ़ी सारा डिस्टेंस जब मेजरमेंट करना हो तो ये परफेक्ट नहीं था, तो इसलिए क्या किया उसने एक बिग यूनिट, मीटर का एक बिग यूनिट उन्होंने डिस्कवर किया, उसको क्या नियम दिया, किलोमीटर. हम जो देते हैं ना किलोमीटर, और मीटर का जो स्मॉल यूनिट कौन सा है, सेंटीमीटर. तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखना है. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. अब देख सकते हो 1 किलोमीटर होगा तो हम क्या समझेंगे 1000 मीटर. ठीक है. नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटी यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजरमेंट इन SI यूनिट. बिफोर वी डू दैट
वी डू नॉट नो द करेक्ट वैल्यू मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। मीन्स हमने परफेक्ट एसआई जो यूनिट जो है लेंथ का जो स्टैंडर्ड स्केल जो है और एसआई यूनिट है उसका हमने किसी भी कहीं पर भी आपको मेजरमेंट करना है तो आपको क्या करना है कि पहले उनको ये पहले उनके इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस तरह का जो मेज़रमेंट है ये उसको हम किलोमीटर बोलेंगे, मीटर। तो इस तरह से आप कहीं पर भी लेंथ है, डिस्टेंस है, आप मेज़रमेंट कर सकते हो। बट वो क्या होगा, एवरी टाइम सो सेम टू सेम ही होगा। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। In our daily life we use various type of measuring device. We use meter scale for measuring length. A tailor use a tape, where is a cloth merchant use a meter rod. For measuring the length of an object you must choose a suitable device. You cannot measure the girth of the trees, the size of your chest using the meter scale. For instance, measuring the tape of the more suitable for this. For small measurement such as the length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale for your geometrical box. मीन्स हम डेली लाइफ में काफ़ी सारी मेज़रमेंट के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमने देखा है कि भाई टेलर जो है वो क्या टैप यूज़ करता है, कि भाई कोई है कि भाई मर्चेंट जो है, क्लॉथ वाला मर्चेंट जो है मीटर रोड यूज़ करता है, कोई और जो है हम जो जियोमेट्रिकल जो बॉक्स है स्मॉल में पेंसिल का जो मेज़रमेंट करना है तो हम स्केल का यूज़ करते हैं। तो स्केल जो है आप फॉर एग्जांपल आपको ट्रीज़ के आजू बाजू का जो एरिया आपको मेज़रमेंट करना है, मतलब उसका गर्थ आजू बाजू का जो ट्रीज़ का है मेज़रमेंट करना है, तो आप यहाँ पर स्केल जो हमारी इस तरह की जो स्केल है ना वो यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वो क्या मुड़ेगी नहीं, हमें तो मुड़ना भी चाहिए। वहाँ पर क्या होगा तो वहाँ पर और एक हमारा मेजरिंग जो टैब जो यूज़ करते हैं ना, जो टेलर होते हैं, वो टेलर क्या हमारी चेस्ट वाला जो भाग है या हमारा जो मेजरमेंट है तो वो क्या मीटर टैप यूज़ करते, तो हम वो हमारे लिए सूटेबल है। तो डिफरेंट पर्पस के लिए हम डिफरेंट यूजेस करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई स्केल है तो सभी के लिए, हाँ उसी का मेजरमेंट हम किसी और पे भी रिटर्न कर ले तो हमारे लिए स्केल हो जाएगी। मेजरमेंट्स कंप्लीट होना चाहिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। अब हमारे पास स्केल तो है, बट उसका करेक्ट मेजरमेंट किस तरह से करना है वो हमें देखना है। आपको किसी की भी लेंथ हमें आपको मेजरमेंट करना है तो फर्स्ट आपने कभी देखा होगा तो जो हमारी स्केल जो होगी तो वो क्या है इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्केल है, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जब 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी हम यहाँ पर आपको स्टेप दिया हुआ कि किसी भी जब मेज़रमेंट स्टार्ट करें तो हम 0 पर पुट करेंगे। आपने कभी देखा होगा 0 से आगे भी स्मॉल एरिया होगा, थोड़ा बहुत एरिया होगा, तो आपको क्या करना है, कभी जैसे कि ये बॉक्स की मुझे मेज़रमेंट करना है तो ये जो 0 वाला जो पॉइंट जो है एंड वो कहाँ पर आना चाहिए, उसके टोच पर आना चाहिए, और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उस टाइम पर जो भी हमारा मेज़रमेंट आ रहा है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। बट समटाइम्स किसी का ये 0 वाला जो पार्ट है यहाँ से किसी की स्केल हमारी ब्रेक है, 1 सेंटीमीटर है ही नहीं, तो आपको ऐसा नहीं करना कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर तो अब क्या है ही नहीं। अब तो हमारी स्केल कैसे उस 2 से स्टार्ट हुई, मतलब इस तरह की स्केल है तो स्टार्ट कैसे हुआ 2 3 4 5। अब इस तरह से आप किसी बॉक्स का मेज़रमेंट कर रहे हो और आपने मेज़रमेंट ऐसे किया और ये एंड जो पॉइंट है वो क्या 5 पर आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे 5 सेंटीमीटर, ये राइट है? नो, बिकॉज हमने तो कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 सेंटीमीटर तो है ही नहीं, तो हमें क्या करना होगा 1 2 3 4, मतलब ये करेक्ट आंसर क्या 4 सेंटीमीटर। जो भी पार्ट हमारे जो स्केल का आगे से टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ उसको हमें क्या करना है माइनस करना है, मतलब 5 - 1 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसका करेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। आपको कहीं पर ब्रेक हुआ है या कहीं पर आपको और एक चीज़, आपको ये स्केल है आपको स्ट्रेट ही पुट करना है, आपको क्रॉस में नहीं करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिफरेंट फिगर्स के अंदर आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है अपर साइड जो है थर्ड ए वाली जो है वो क्या परफेक्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट उसने स्टार्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या फर्स्ट ही उसने स्टार्ट किया, अब फर्स्ट ही स्टार्ट किया हुआ है तो ये जो भी मेज़रमेंट आ रहा है हमारा 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 14 पॉइंट जो भी है कि उसको हमें क्या करना है -1 करना है, -1 करोगे 13.6 सेंटीमीटर उसका क्या होगा परफेक्ट हमारा मेज़रमेंट होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। और
आपको क्या करना है कि ये जो स्केल जो है उसको हमें परफेक्ट स्ट्रेट ही पुट करना है। क्या करना है, स्ट्रेट ही पुट करना है। अब और चीज़, जब ये चलो स्केल तो हमने पुट कर दिया था, अब उसकी पोजीशन, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो important for taking measurement. Your eyes must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken as shown in figure 10.9. Position B is the correct position for the eye. Note that the position B is reading is 7.5 centimeter from पोजीशन ए एंड सी, रीडिंग में भी डिफरेंट। मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई आपको आपने चलो स्केल तो आपने पुट कर दिया, परफेक्ट पुट किया हुआ है, बट उसकी मेजरमेंट करने के लिए आपको फ्रंट, यहाँ से जहाँ पर उसका पॉइंट खत्म हुआ वहाँ से उसके फ्रंट आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्वेशन करना है। आप उसको टेढ़े से, साइड में से या कहीं से भी करोगे तो आपको मेजरमेंट गलत आ सकता है। ये जो बीच वाली जो पर्सन है, जो स्टूडेंट है वो देख रहा है वो परफेक्ट करेक्ट पोजीशन है। तो आपने क्या, ये आपको सब चीज़ ध्यान रखना है। फर्स्ट हमें उसको स्केल को क्या करना है, स्ट्रेट पुट करना है। उसको हमें ज़ीरो से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है, मतलब जीरो वाला जो काउंट है वहाँ से हमें देखना है। कहीं पर किसी की ब्रेक है तो उसको हमें उतना पार्ट हमें माइनस कर देना है। इस तरह से हमें मेजरमेंट करना है। तो ये सब चीज़ हमें क्या करना है कि भाई प्रिकॉशंस रखना है। भाई कोई भी चीज़ का मेजरमेंट का तो इस तरह से हमें करना है। वो आगे वाला जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।